सो गाइज यहाँ पर सिस्को एएसए फायरवॉल का इनसाइड आउटसाइड नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी लाइव डिवाइसेस पर। साथ में स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और एएसडीएम लॉन्चर के थ्रू जीयूआई लेवल पे आप कैसे अपने फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। साथ में एचटीटीपीएस सर्वर कैसे इनेबल करते हैं या कैसे आप जीयूआई लेवल पर सारी कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज एंड सारी चीज़ों को चेक करते हैं। तो कंप्लीट इंटरफेस में यहाँ पे एक्सेस करके दिखाऊंगा लाइव डिवाइसेस का। सो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें फायरवॉल के आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर कर देना है। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मैंने अपना आईएसपी यहाँ से कनेक्ट कर रखा है और अपने फायरवॉल से मैंने इसको कनेक्टिविटी दिया है G0/1 आईपी से, सॉरी इंटरफेस से। और यहाँ पे ये मेरा आउटसाइड नेटवर्क है जहाँ पे मैंने 43.0 के नेटवर्क में आईपी लिया है और आईएसपी मुझे इसी नेटवर्क की रेंज में आईपी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे मैंने अपने फायरवॉल का मैनुअल आईपी दिया है 43.10 और इनसाइड नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए 1.10 आईपी दिया हुआ है। आप कोई भी आईपी दे सकते हैं। एंड इधर मैंने अपने पहले यूज़र को 1.100 एंड दूसरे यूज़र को 1.102 जो मेरा विंडोज 7 पीसी है मैंने इसको आईपी दे रखा है। अब सबसे पहले मुझे इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना है, तो इसके लिए हम आ जाएंगे अपने फायरवॉल को सीएलआई मोड के कॉन्फ़िगरेशन पर। तो सीएलआई मोड के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप यहाँ से वीएनसी या सारे सेटअप आप अगर लाइव डिवाइसेस पर करते हैं या जानते हैं तो डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया वीएनसी से और जस्ट मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ। ओके, इतना एनफ है। फाइनली मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा। आप देख सकते हो ये मेरा फायरवॉल का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। आपको मैं एग्जिट करके दिखाता हूँ। अगर आप बिल्कुल बाहर हैं और फायरवॉल को पहली बार आप एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बोलेगा आप कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ पे अप्लाई करें। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांगता है तो सिंपल आप जब इनेबल टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपसे बोलेगा पासवर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पासवर्ड ब्लैंक होता है। ऑलरेडी मैंने 8-9 वीडियो बना रखा है इस पे, पूरी सीरीज़ ही आपको मैं दे रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखेंगे। पासवर्ड ब्लैंक होता है तो मैंने एंटर कर दिया, ये हमारा अप्लाई हो गया। मुझे चेक करना है कि हमारे एएसए फायरवॉल पर क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो भी हमारे ये इंटरफेसेस हैं, इन पे कोई आईपी तो नहीं पहले से असाइन है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कमांड शो स्पेस इंटरफेस स्पेस आईपी स्पेस ब्रीफ। एंटर मैं प्रेस कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन है। अगर मैं इस आईपी एड्रेस को पहले रिमूव कर देता हूँ एंड देन आपको असाइन करके दिखाता हूँ कि लाइव डिवाइसेस पर कैसे होता है। तो रिमूव करने के लिए G0/0 G0/1 पे मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्पेस टी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना होगा। इंटरफेस G0/0 नो आईपी एड्रेस, एंटर। एक आईपी रिमूव हो गया। इंटरफेस G0/1 नो आईपी एड्रेस, ये भी हमारा रिमूव हो गया। नाउ शो स्पेस इंटरफेस स्पेस आईपी स्पेस ब्रीफ, एंटर। अभी आप देख सकते हो कोई भी इंटरफेस पर हमारा आईपी एड्रेस नहीं है। फाइनल अब हम यहाँ पे सारा लाइव कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। आप सेम स्टेप फॉलो करके ये चीज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरफेस स्पेस G0/1 अगर मैं एंटर करता हूँ तो G0/1 पे जो आईपी देख सकते हो आउटसाइड नेटवर्क के लिए मैंने दिया हुआ है 192.168.43.10। तो मैं यहाँ पे आईपी दे दूंगा आईपी एड्रेस 192.168 डॉट सॉरी आईपी एड्रेस 192.168.43.10 सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंटर कर दिया। पोर्ट को नो शट डाउन, अगर पोर्ट हमारा ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे नेम इफ, अब ये आउटसाइड के लिए नेटवर्क है तो आउटसाइड एंटर कर दो या OUT लिख कर आप एंटर कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देंगे डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल सीरीज के अकॉर्डिंग। अगर आप क्वेश्चन मार्क देखोगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि नेम इफ आपको क्या प्लान करना है। ठीक है, तो वर्ड यहाँ पे आप दे सकते हो 49 कैरेक्टर का ये मांग रहा है, तो आउटसाइड के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ G0/1 को। और इसका मैं सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे असाइन कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल
सिक्योरिटी लेवल इसका मैं 0 कर देता हूँ। ओके, तो ये आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद मैं सेकेंड इंटरफेस पर आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ G0/0, जिसका आईपी एड्रेस है 43 डॉट, नहीं 43 नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.10 है, 1.10 विथ सबनेट मास्क 0, एंटर। पोर्ट को नो शट डाउन करके ऑन कर लेंगे। नेम इफ ये इनसाइड के लिए है तो इनसाइड दे दिया। इसका सिक्योरिटी लेवल 100 कर देते हैं क्योंकि ट्रैफिक हमें फ्लो कराना है फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड, यानी इनसाइड टू आउटसाइड, तो ये कर दिया आपने। एंड फाइनली सो स्पेस इंटरफेस स्पेस आईपी स्पेस ब्रीफ, एंटर आपने किया। नाउ यू कैन सी दीज आर द इंटरफेसेस डिटेल्स, ओके, फॉर योर ASA फायरवॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मुझे यहाँ पे इन सारे पीसीज को आईपी एड्रेस दे देना अगर आप इंटरनली एक्सेस करना चाहते हैं तो। बट आप ध्यान रखें, अगर आउटसाइड आईपी मैं ले रहा हूं तो मेरा जो आईएसपी है इसका एक गेटवे आईपी है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.43.2, ये हमारा गेटवे आईपी है। तो मैं एक बार पिंग करके चेक कर लूँ कि मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे पिंग 192.168.43.2 एंटर, तो 100% यहाँ पे हमारा रिप्लाई आ रहा है। फाइनल ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेने के बाद आप यहाँ पे एक आउटसाइड स्टैटिक रूट क्रिएट करोगे ताकि आउटसाइड के जो नेटवर्क हैं या ब्राउजर से आप इसको एक्सेस कर पाओ। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है रूट स्पेस, और रूट स्पेस के बाद किसके लिए, आउटसाइड के लिए, सॉरी, रूट स्पेस आउटसाइड, और आउटसाइड में किसको आप एक्सेस कराना चाहते हो उस पर्टिकुलर होस्ट की आईपी आप दे दो, या आप 00 लिख के किसी को भी अलाउ कर सकते हो। एंड गेटवे आपको यहाँ पे असाइन करना है, सो 192.168.43.2 एंड जस्ट आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर कर देने के बाद आप HTTP सर्वर को इनेबल कर लें, लाइक HTTP सर्वर इनेबल, एंटर कर दिया आपने। एंड फाइनली यहाँ पे HTTP 0/0 यानी कि सभी आईपी या होस्ट को आपने क्या कर दिया, आउटसाइड के लिए अलाउ कर दिया। फाइनल ये कॉन्फ़िगरेशन डन हो जाता है। आप चेक कर सकते हो सो स्पेस रूट से आपका रूट क्या है। सो दिस इज द राउटिंग डिटेल्स। ओके, स्टैटिक रूट 00 सभी को अलाउ है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर गेटवे। तो इस गेटवे के थ्रू अभी जो भी हमारे यूजर हैं वो इस फायरवॉल को आउटसाइड से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो फाइनल अगर हमारा ये सब कुछ ओके है तो डेफिनेटली अब हम अपना SDM लॉन्चर भी यूज कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर लिया। ब्राउजर पे मैं टाइप करूंगा 192 डॉट, सॉरी वेट, 192.168 डॉट, अब 43 डॉट मेरा आईपी एड्रेस है 10, और मैंने जैसे एंटर किया अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगा कि ये एक्सेस नहीं हो रहा है। अगर कभी भी ऐसा होता है तो सबसे पहले यहाँ पे HTTP जो आपने इनेबल किया था HTTPS के लिए भी है, तो एक बार आप यहाँ पे HTTPS मैनुअली ट्राई कर लो HTTPS:// एंड जैसे आप एंटर करेंगे अगर सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन जैसा मैंने बताया वैसा किया तो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। एडवांस सेक्शन पे आप आ जाएंगे, जस्ट डाउन करेंगे, प्रोसीड टू 192.168.43.10 पर अनसेफ मोड यहाँ पे यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इंस्टॉल SDM लॉन्चर आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर जावा वगैरह का यहाँ पे नहीं है, मतलब रन सिस्को SDM एज ए जावा वेब स्टार्ट एप्लीकेशन, तो इसको यूज कर लेंगे, बट यहाँ पे SDM लॉन्चर मैं यूज कर रहा हूँ। फाइनली ये यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, बट मैंने यहाँ पे अभी यूजर नेम पासवर्ड दिया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक यूजर नेम सिस्को दे दिया एंड पासवर्ड मैंने यहाँ पे सिस्को दिया एंड मैंने प्रिविलेज यहाँ पे 15 कर दिया, सॉरी, एंड प्रिविलेज मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से आ जाता हूँ, यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड हमारा सिस्को, एंटर कर दिया। फाइनली SDM लॉन्चर हमारा यहाँ पे
डाउनलोड हो गया। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर यहाँ पे आप वेट करेंगे ओपन होने तक। जैसे ही आपका ओपन हो जाता है यहाँ पे रन के लिए पूछेगा, तो एक और यहाँ पे एरर दिखा रहा है रन टाइम जावा, यानी जावा का यहाँ पे होना ज़रूरी है। जस्ट फिनिश मैं करता हूँ एंड बैक करता हूँ। इंस्टॉल जावा वेब स्टार्ट ओपन करेंगे। एंड आप यहाँ पे जस्ट डाउन करेंगे डाउनलोड जावा। ये 83 MB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो जाने देते हैं। कंप्लीट डाउनलोडिंग हो जाने के बाद सिंगल क्लिक करेंगे और आपका ये ओपन हो जाएगा। यस यस ऑप्शन पूछ रहा था, यस मैंने क्लिक कर दिया एंड कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। एंड देन फाइनली मुझे इंस्टॉल पर क्लिक करना है। आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे जावा का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। फाइनली क्लोज कर दीजिए, बैक करना है। फाइनली अब इंस्टॉल एसडीएम लॉन्चर यूज करना है। अगेन आप इस पर क्लिक करके इसको लॉन्च करिए। थोड़े समय के बाद आपको यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन विजार्ड ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन नेक्स्ट पर इंस्टॉल, आपका एसडीएम लॉन्चर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। फाइनली फिनिश कर दीजिए। सो फिनिश करने के बाद आपका एसडीएम लॉन्चर आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो ये। और इसको मुझे क्या कर लेना है, जस्ट क्लिक करना है और ये रन करने के लिए पूछेगा। सो गाइज यहाँ पे एसडीएम लॉन्चर जस्ट आप क्लिक करेंगे, आपका रन हो जाएगा एंड कुछ इस तरीके से ये यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले आईपी एड्रेस आपको चेक कर लेना है। तो आपने आईपी एड्रेस क्या दिया था, 192.168.43.43.10 और इसका यूज़र नेम था सिस्को, पासवर्ड जो भी मैंने दिया था। एंड जस्ट इसको आप ओके कर देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लॉन्च होने के लिए ये अपडेट सॉफ्टवेयर का स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ी देर वेट करेंगे। फाइनली आपका GUI लेबल यहाँ पे एक्सेस होने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका GUI लेबल एक्सेस हो गया है और फाइनली कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ एंड दिस इज द GUI लेबल फॉर योर ASA फायरवॉल और यहाँ से आप सारी चीज़ें फिर मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आपके इंटरफेसेस की डिटेल है, इनसाइड आउटसाइड की ट्रैफिक डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्टेटस में आप देख सकते हैं ट्रैफिक स्टेटस आपको यहाँ पे स्पीड बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो भी इनसाइड आउटसाइड का होगा। आप यहाँ पे होस्ट नेम सिस्को देख सकते हो, इसका वर्जन देख सकते हो, एसडीएम लॉन्चर वर्जन देख सकते हो। फायरवॉल मोड रूटेड है यहाँ पे एंड टोटल मेमोरी यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, सीपीयू डिटेल्स दिखा रहा है, ASAV डिवाइस टाइप है यहाँ पे, टोटल फ्लैश मेमोरी 8 GB यहाँ पे दिखा रहा है। सो फाइनल ये सारी सेटिंग्स के साथ ये होम सेटिंग है एंड लास्ट यहाँ पे आप देखें फॉरवर्ड सेटिंग एक ऑप्शन आएगा एंड बैकवर्ड सेटिंग। तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए है सिंपल। यहाँ पे एक मॉनिटरिंग मोड है, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। इनसाइड आप देख सकते हो आईपी एड्रेस 192.168.1.102 है। ओके, तो ये हमारा इनसाइड का आईपी एड्रेस है जिसका मैक एड्रेस यहाँ पे दे रहा है। आउटसाइड का आईपी एड्रेस 43.1 ये हमारा गेटवे आईपी दिखा रहा है। आउटसाइड का जो 43.2 है दिस इज द आउटसाइड आईपी एड्रेस।
रूट करा हुआ जो भी डिटेल्स है आरप टेबल में, यानी कि एआरपी टेबल में ये पूरी डिटेल्स है। क्लियर एआरपी टेबल अगर आप करना चाहते हैं तो यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाता है, यू कैन जस्ट क्लिक एंड क्लियर योर एआरपी टेबल एंड दोबारा से ये रिफ्रेश कर लेगा। रिफ्रेश पे क्लिक करके आप देख सकते हो कोई टेबल की एंट्री या कोई होस्ट की एंट्री होगी आरप टेबल में तो आपको ये दिखा देगा। जस्ट क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आपका अगर डीएससीपी डिटेल्स चेक करना है तो मॉनिटरिंग मोड में आप डीएससीपी डिटेल्स चेक कर सकते हो। डीएससीपी डिटेल्स में पहला जो ऑप्शन है डीएससीपी क्लाइंट लीज इंफॉर्मेशन, डीएससीपी सर्वर टेबल, डीएससीपी स्टैटिक्स, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। एसीएल्स के बारे में अगर डायनेमिक एसीएल्स लगा हुआ है तो उसकी डिटेल्स है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंटरफेसेस ग्राफ्स के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, इनसाइड के ग्राफ्स को चेक करना चाहते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेट काउंट क्या है, कैसे सिस्को एसडीएम लॉन्चर द्वारा, तो कोई भी यहाँ पे बफर बिट रेट जो भी आप चेक करना चाहते हैं ऐड करके आप यहाँ पे शो ग्राफ कर सकते हैं, वो दिखाएगा। आउटसाइड के लिए सेम ऐसे ही प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे इंटरफेसेस चेक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन, जस्ट जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर दूं, सेकेंड ऑप्शन वीपीएन का है। अगर आपने यहाँ पे वीपीएन वगैरह अप्लाई करना है ये सारी चीजें तो ये कंप्लीट वीपीएन की सेटिंग है। अब ये पूरी सेटिंग एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट मैं वीडियोस जो भी कवर करूंगा उसमें ये सारी चीज़ें बताऊंगा। वीपीएन क्लस्टर लोड के लिए, क्रिप्टो स्टैटिक्स के लिए, कंपैरिजन स्टैटिक्स के लिए, वैसे फॉन्ट काफ़ी छोटा है बट इसी के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। एंड बॉटनेट ट्रैफिक फिल्टर अगर चेक करना है, सो बॉटनेट ट्रैफिक फिल्टर इज नॉट कन्फिगर्ड ऑन दिस सिक्योरिटी अप्लायंसेस, मतलब इस पर अभी कन्फिगर नहीं है। एंड आप इस पे किसी भी साइट और इसको ब्लॉक करने के लिए या डायनेमिक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बना सकते हैं। रियल टाइम रिपोर्ट चेक करना है, जैसे कि सिंपल एक तरीके का ये हमारा ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी चेक रीजन से ये देखा जा सकता है। राउटिंग जो भी करी गई है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो राउटिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हो टाइप 1 टाइप 2 ये सारी डिटेल्स है। तो यहाँ पे ना ही मैंने OSPF ये कोई भी चीज़ कन्फिगर नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर रूट्स के बारे में हम चेक करें तो एक स्टैटिक रूट दिया था जो कि आप देख सकते हो उससे कनेक्टेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है स्टैटिक रूट, और जो भी मैंने यहाँ पे दिया था लोकल कनेक्शन क्या है तो 1.0 1.10 43.0 43.10 इनसाइड आउटसाइड का सिक्योरिटी जोन दिखा रहा है, कंप्लीट उसका नेटवर्क दिखा रहा है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी होस्ट आईपी गेटवे क्या है वो 220.2 है, 43.2 है, तो ये 220 मतलब एक अनदर ये दूसरा एक डिटेल्स है। तो मैं इसको कभी भी डिलीट और ये सारी चीज़ें कर सकते हो अपने स्टैटिक रूट की कॉन्फ़िगरेशन में जाके। ओके, एंड अनदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आईपी वर्जन के बारे में, तो ये आईपी वर्जन 4 वर्जन 6 दोनों के लिए है। आप यहाँ पे एक वर्जन को चेक करना चाहते हैं तो क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक जोन्स अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो वो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो ओवरऑल पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप मैनेज कर पाते हो। प्रॉपर्टी है यहाँ पे लोकल डेटाबेस एक्टिव मोड में ये है। एंड लॉगिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनेबल लॉगिंग्स, तो ASA logging and ASDM logging are currently disabled. To enable logging click the below button and you can enable the logging details। तो ये सारी डिटेल्स आ जाती है। नाउ लेट्स गो फॉर कॉन्फ़िगरेशन। एंड कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट मैं यहाँ पे इंटरफेसेस पर आ जाऊँ या सिस्टम स्टेट NTP कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक रूट्स जो मैंने दिया था उसकी डिटेल्स है। रूट मैप चेक करना है तो उसकी डिटेल्स है यहाँ पे ऐड करके रूट मैप चेक कर सकते हैं। एंड साथ में आप यहाँ पे फायरवॉल की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो, जैसा कि मैंने कुछ कमांड्स के थ्रू दिया था इनसाइड आउटसाइड के लिए किसको एक्सेस कराना है, तो एनी लेस सिक्योर यहाँ पे इनेबल है। एंड ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, ये एक्सेस रूल मैंने जो बनाया हुआ है। एंड अगर आपको एक नया रूल क्रिएट करना है तो वो सब यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए ऐड रूल पर, सॉरी, तो कहीं से भी आप यहाँ पे ऐड रूल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड एक्सेस रूल, और परमिट करना है, डिनाई करना है, रूल में क्या क्रिएट करना है, किसी भी आईपी के लिए क्रिएट करना है या एनी आईपी पर क्लिक करके इनसाइड आउटसाइड किस ट्रैफिक के लिए आपको करना है, ये चीज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हो, है ना। यूज़र यहाँ पे एटलीस्ट मैनेज कर सकते हो। तो
तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। इंटरफेसेस इनसाइड आउटसाइड के लिए आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। तो ये कोई भी अभी यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह नहीं है। सिक्योरिटी सर्विस पॉलिसी रूल्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं देन आप यहाँ पे आ सकते हो। परमिट अलाउ डिनाई ये सेम ऑप्शंस आपको मिल जाता है इनसाइड आउटसाइड के लिए, आप कंप्लीट प्लान कर सकते हो। तो फाइनली मैं इसको क्लोज करता हूँ। एंड ऐड सर्विस पॉलिसी रूल आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जस्ट आपने क्लिक करना है। और ये ओवरऑल आप पूरा इंटरफेसेस एक बार चेक कर लेंगे ये सारी डिटेल्स। तो कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत बड़ी चल सकती है फायरवॉल की। तो मैं यहाँ पे वीपीएन से लेके सर्विस पॉलिसीज, एक्सेस रूल्स है ना, इनसाइड आउटसाइड सिक्योरिटी, ट्रैफिक, आईसीएमपी मॉनिटरिंग या कुछ भी ऐसे मुझे यहाँ पे इनेबल करना है तो सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक एनी एनी दिया हुआ है, इस पे राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे एक एडिट ऑप्शन दिया हुआ है। एडिट पर क्लिक करके मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंस्पेक्शन क्या-क्या है, रूल सेक्शन क्या-क्या किया गया है, तो ये देखो आईसीएमपी एंड एवरीथिंग सब कुछ सेलेक्टेड। अगर मैं कुछ डीसेलेक्ट करता हूँ, रूल एक्शन क्या करे क्या ना करे, जैसे आईसीएमपी को मुझे हटाना है तो मैं यहीं से क्लिक करके हटा सकता हूँ ये सब चीज़ें। तो पिंग जो हमारा या इको मैसेज जो हमारा होता है वो हमारा सेंड और रिसीव होने पे प्रॉब्लम करेगा। तो ये एग्जैक्टली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंस्पेक्शंस क्या है, कनेक्शन सेटिंग्स जो भी आपका यहाँ पे है, क्यूओएस की सर्विस जो भी आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हो, तो ये एक प्रॉपर पूरी की पूरी सेटिंग्स है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक अगर स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है तो आगे की जो भी पॉलिसीज है सारी चीज़ें कमेंट करके पूछ लो। सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लाइक वीपीएन, एसीएल या वैन, एचटीटीपी वगैरह के सर्वर को एक्सेस करना है, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे उस पे हो सकता है। अदरवाइज मैं एक ही वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर कंप्लीट आपको इनके पॉलिसीज एंड कॉन्फ़िगरेशन को दिखा दूंगा विद जीयूआई एंड विद सीएलआई। ओके, कैसे पॉलिसीज एक्सेस रूल क्रिएट करते हैं, ओके, कैसे होस्ट को ब्लॉक अलाउ डिनाई, फायरवॉल, वेबसाइट वगैरह पे फिल्टर लगाना, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो होप कमेंट जरूर करके पूछेंगे वीडियो कैसा लगा, एंड जो भी आपकी क्वेरी है मैसेज ड्रॉप कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।